उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात दी है, तो उसके बाद कहा जा रहा है कि ये एक तरह से 2027 का आने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा देगा। हमेशा भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में रहती है। 2022 का चुनाव हारने के बाद मैं अपनी बेहट विधानसभा में हूँ और बेहट विधानसभा में आप देखते भी होंगे, चाहे किसी का शादी हो, चाहे किसी का शौक हो, उसमें हर दिन मैं जाने का काम करता हूँ। शिवालिक की पहाड़ी की तलेटी में बेहट क्षेत्र होता है और घाट क्षेत्र इसको कहा जाता है। पानी की बड़ी समस्या होती रहती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी का हर घर नल का जो मिशन है, उस योजनाओं के तहत हमारी बेट विधानसभा में करीब 70-80% गाँव में नल के द्वारा पानी जा चुका है। जनता का रुझान किस तरह से देखते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वहाँ और जनता ने इस बार मन बना लिया है कि 27 में नरेश सैनी को विधायक बनाने का काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रांति धाम मेरठ में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कर एक तरह से 2027 के चुनाव का बिगुल बजा दिया है। इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ बेहट विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक नरेश सैनी जी हैं। क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं, क्योंकि चुनाव के प्रबल दावेदार भी हैं और पूर्व विधायक भी हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? सैनी साहब, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सैनी साहब, पूरी तरह देखा जाए तो 2027 का चुनाव नजदीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात दी है, तो उसके बाद कहा जा रहा है कि ये एक तरह से 2027 का आने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास की बात करती है और चाहे 2027 की बात कर रहे हैं आप, चाहे 2022 की बात हुई हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 12 महीने हर साल राजनीतिक मोड में रहती है और वो उनका ध्येय है हमारी पार्टी का कि लोगों की विकास कराया जा, लोगों की जरूरत को पूरा कराया जा और लोगों का जहां जितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने इन 2014 के बाद हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद शुरू हुआ, वो आप सबके सामने है। राजनीति करने के लिए तो और बहुत पार्टियां हैं, लेकिन विकास की, सम्मान की और सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की है और उसी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरकार बनाने का काम करती है। इस बार 2027 में मैं समझता हूँ 2017 का जो आंकड़ा था उससे बहुत ऊपर जाएगा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का। नरेश सैनी कितने तैयार है चुनाव के? मैं भी लगातार 2022 का चुनाव हारने के बाद हमेशा लगातार पर डे हर दिन मैं अपनी बेहट विधानसभा में हूँ और बेहट विधानसभा में आप देखते भी होंगे, चाहे किसी का शादी हो, चाहे किसी का शौक हो, उसमें हर दिन मैं जाने का काम करता हूँ और सरकार की योजनाओं को लाके क्षेत्र में जनता के विकास की बात करता हूँ और उन्हीं से प्रभावित हो गए जनता इस बार मैं समझता हूँ कि बेहट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी और पुनः इस बार वहां पे विधायक बनाने का काम करेगी। शिवालिक की पहाड़ी की तलेटी में बेहट क्षेत्र होता है और घाट क्षेत्र इसको कहा जाता है। पानी की बड़ी समस्या होती रहती थी, आगजनी वहां पर की घटनाएं होती रहती थी, तो किस तरह से देखते हैं आप? तो ये जिसकी बात आप कर रहे हैं 2017 से चुनाव की पहली बातें, जहां आगजनी होती थी, जहां पे पानी की अव्यवस्था थी। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी का हर घर नल का जो मिशन है, उस योजनाओं के तहत हमारी बेट विधानसभा में करीब 70-80% गाँव में नल के द्वारा पानी जा चुका है और एक बड़ी जरूरत हमारे क्षेत्र में थी, उसका लाभ हमें सबसे ज्यादा मिलने का काम होगा, जो नल की योजना है। और जहां तक आगजनी की बात है, आगजनी के लिए भी हमारे प्रधान मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने फाइनल कर दिया था वहां पे अग्नि एक स्टेशन बनाने का, फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाने का, लेकिन जगह की वजह से वो फाइनल नहीं हुआ। उसको बजट भी उसका पास हो चुका था, लेकिन जब भी
स्थान मिल जाएगा तभी वहाँ पे एक फायर स्टेशन बनाने का काम होगा। जनता का रुझान किस तरह से देखते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वहाँ पर मौजूदा? देखो, पिछली बार चुनाव इस मोड में आ गया था, लेकिन इस बार मैं समझता हूँ वो स्थिति नहीं होगी। पिछली बार वहां पे चुनाव में जो देखा होगा बंटवारा बराबर का हो चुका था, क्योंकि हमारे वहाँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का वोट कम है। इस वजह से चुनाव 2022 का लूज हो गया था। लेकिन अब वहाँ की जनता महसूस कर रही है, यदि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करते तो क्षेत्र में विकास ज्यादा होता। तो वो लगातार महसूस करने का काम हो रहा है और हम लगातार फील्ड में हैं और सरकार के द्वारा योजनाओं को लाकर काम करा कर जनता को भी एहसास हो रहा है नरेश सैनी हारने के बावजूद भी इतना काम करा रहा है। तो निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो हमारा विधायक बनाने का काम बेट की जनता करेगी। 12 में लड़े हार गए, 17 में लड़े जीत गए, 22 में लड़े फिर हार गए, तो इस बार क्या कुछ लग रहा है? देखो, 12 में जब मैं चुनाव हारा था 260 वोट से, तब हार के बाद मैं लगातार जनता के बीच में था। जनता ने मेरे से आशीर्वाद 2017 में दिया, मैं विधायक बना। फिर मैं 22 में चुनाव हार गया और लगातार 22 से 27 तक जनता के बीच में हूँ, जनता के साथ खड़ा हूँ सुख दुख में। और जनता ने इस बार मन बना लिया है कि 27 में नरेश सैनी को विधायक बनाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल है विधायक जी, बेट विधानसभा नंबर 1 है उत्तर प्रदेश की, तो बहुत सारे दावेदार इस विधानसभा सीट पर नजर लगाए हुए हैं, मतलब टिकट की प्रबल तौर पर दावेदारी कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं, कहाँ अपने आप को देखते हैं? देखो, ये लोकतंत्र ने, भारतीय संविधान ने हमसे अधिकार दिया। आदमी ने कोई भी हो, चाहे मेरा छोटा भाई है चाहे कोई बड़ा भाई है, इच्छाएं रखनी चाहिए और टिकट मांगना संवैधानिक अधिकार है। वो टिकट मांगे, तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास सब आंकड़े हैं, चाहे वो जातिगत आंकड़े हों, चाहे वो कैंडिडेट के दावेदारी के, उसके काम के, उसके प्यार के, लोगों के दिलों में उसकी कितनी जरूरत है, लोगों के दिल में कितने उसकी जगह है, उन सबको देखते हुए पार्टी नेतृत्व सब कुछ है। तो ये पार्टी नेतृत्व का काम है किसका टिकट देगी, और मुझे विश्वास है कि इन सब चीजों में मैं खरा उतरने का काम करूंगा, पार्टी टिकट देगी। अगर 1% टिकट नहीं होता तो नरेश सैनी अगला स्टेप, पार्टी का जो फैसला होगा उसे स्वीकार करेंगे और पार्टी के फैसले के साथ चलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक नरेश सैनी जी, जो बेट विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में विधायक रहे हैं और 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार चौथी बार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में संपर्क बनाए हुए क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। और खास बात यह है कि हार के बाद भी वहां पर विकास कार्यों की बौछार किए हुए हैं। लाल सैनी, 14 टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।